वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब। तो आज की हम वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं एलएसवी पार्ट 2 का पेपर सी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिप्थेरिया के बारे में आज हम पढ़ने लगे हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिप्थेरिया क्या होता है, काजेज ऑफ डिप्थेरिया, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्थेरिया, इन्वेस्टिगेशन मेथड, ट्रीटमेंट प्लान फॉर इन्वेस्टिगेशन मेथड फॉर डिप्थेरिया एंड ट्रीटमेंट प्लान फॉर बैक्टीरिया। बेसिकली स्टूडेंट्स, हम पहले पढ़ लेते हैं कि डिप्थेरिया को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके हैंड राइटिंग नोट्स डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपके पेपर की तैयारी में बहुत आसानी हो जाएगी। बेसिकली डिप्थेरिया जो है वो हमारे गले का इन्फेक्शन होता है। गले के अंदर हमारे सोजिश हो जाती है, हमारा इसको उर्दू में खनाक भी बोलते हैं, और ये किसकी वजह से होती है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक जरासीम, एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया जाके हमारी सांस की नाली के ऊपर अटैक करता है, इन्फेक्शन काज करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर, और हमारे गले के वेन्स जो हैं वो स्वेलिंग काज करती हैं, सोजिश हो जाती है, और इसी को हम इस बीमारी को नाम देते हैं डिप्थेरिया का। बेसिकली डिप्थेरिया हमारी एक रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज होती है, बीमारी होती है, जो कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम है कॉर्नी बैक्टीरिया वो काज करता है। कॉर्नी बैक्टीरिया सीधा जाके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर अटैक करता है और वहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से सोजिश हो जाती है, और इस सोजिश को हमने गले की सोजिश का नाम डिप्थेरिया दे दिया। जब ये कॉर्निया बैक्टीरिया जो है, कॉर्नी बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक पर अटैक करता है, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक अंदर की इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन काज कर देती है। अब जो हमारी सांस की नाली है, रेस्पिरेशन ट्रैक है, जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और हम सांस लेते हैं, तो ये इन्फेक्शन हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों के अंदर चला जाता है। इसका ये काम होता है कि जब हमारे फेफड़ों को डैमेज करता है, फेफड़ों का काम होता है ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के अंदर शामिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर निकालना। तो जैसे ही हमारे फेफड़ों के अंदर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से गुजरता हुआ फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन काज करता है, फेफड़े खराब कर देता है। फेफड़ों का काम होता है ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज करना, और 90% बीमारियां हमारे फेफड़ों की वजह से होती है, अगर फेफड़े किसी भी इन्फेक्शन की वजह से खराब हो जाते हैं। इसी तरह जैसे ही हमारे फेफड़े खराब होते हैं, और 90% बीमारियां हमारी जो है वो फेफड़ों के खराब होने की वजह से होती है, हमारे लंग्स के डैमेज होने की वजह से। तो जब कॉर्नी बैक्टीरिया लंग्स को इन्फेक्टेड कर देता है, तो ऑक्सीजन के साथ ये बैक्टीरिया ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। जब ये बैक्टीरिया ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो ब्लड के अंदर से ये हार्ट में चला जाता है। सबसे पहले इसने क्या किया, गले के अंदर इन्फेक्शन काज किया, वहाँ पे की वेन्स को इसने स्वेलिंग काज कर दी, सोजिश कर दी, ठीक है, और फिर वहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक से गुजरते हुए, सांस की नाली से गुजरते हुए ये हमारे फेफड़ों तक चला गया, फेफड़ों को डैमेज कर दिया, और डिफरेंट किस्म की फिर अलग बीमारियां काज कर देते हैं। इसके अलावा ये वहां से मूव करता हुआ हार्ट की तरफ चला गया, क्योंकि हमारे हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करना। इस तरह भी कॉर्नी बैक्टीरिया जो है वो हार्ट अटैक का भी सबब बन सकता है। इसके अलावा इस डिजीज से हमारे पास पैरालिसिस हो सकता है, अगर इसको जल्दी से ट्रीट ना किया जाए तो ये डेथ भी काज कर सकता है। डिप्थेरिया डिजीज बड़ों की निस्बत बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। चले आते हैं अपने नोट्स की तरफ। डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। Diphtheria is a serious bacterial infection that usually affect the mucous membrane of the nose, respiratory tract and throat. वही बात है कि डिप्थेरिया जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया काज करता है इस इन्फेक्शन को, और कहाँ करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एंड थ्रोट के ऊपर। ये सबसे पहले हमारी सांस की नाली में, हमारे गले के ऊपर ये अटैक करता है, वहाँ पे स्वेलिंग काज हो करता है, हमारे पास सोजिश हो जाती है, और फिर हमें इसको डिप्थेरिया का नाम दे देते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जी डिप्थेरिया का क्या होता है जी, इंक्यूबेशन पीरियड सबसे पहले क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब आपके पास बीमारी की इलामात जाहिर होने शुरू हो जाती हैं। तो डिप्थेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 4 डेज है। काजेटिव ऑर्गेनिजम्स के कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो इस बीमारी को काज करता है, वही बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम। कॉर्नी बैक्टीरियम जो है वो डिप्थेरिया को काज करता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं डिप्थेरिया के। सेवियर फीवर होता है, ठीक है, सोर थ्रोट, आपका गला खराब होता है, कफ होती है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रे टू ब्लैक मेम्ब्रेन इन द थ्रोट, गले के अंदर आपके पास ब्लैक और ग्रे कलर की जो वेन्स होती हैं वो जब स्वेल कर जाती हैं तो इस तरह का कलर इख्तियार करती हैं, और पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है। ब्लडी वाटरी डिस्चार्ज होता है नोज से, नाक से ब्लडी और वाटरी डिस्चार्ज होता है। ब्रेथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में जाहिर सी बात है जब आपकी वेन्स सोजिश कर देंगी, ठीक है, तो फिर आपकी सांस लेने में मसला हो जाता है। जब आपकी जो सांस लेने की नाली है वो तंग हो जाती है तो वो सांस लेने में मसला होता है। चेंज इन विजन, जब ये इतना सेवियर हो जाता है डिप्थेरिया, जब हमारे जो इन्फेक्शन है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से गुजरता हुआ हमारे लंग्स की तरफ जाता है, लंग्स को ये इन्फेक्ट करता है और फिर हमारे हार्ट की तरफ जाता है। देन ये जब लेटर ऑन इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर ये हमारे नर्वस सिस्टम को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इससे हमारे विजन के ऊपर, हमारे जो देखने की सलाहियत है उस पर भी ये चेंज आता है।
कॉम्प्लिकेशन की अगर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पेचीदगियाँ आ जाती हैं अगर हम इसको प्रॉपरली टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो कौन कौन सी। सबसे पहले है लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर रुकावट। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन है लेरेंजियल डिप्थेरिया इज अ सेवियर फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया। जब ये गले के इन्फेक्शन हो गया और उसको प्रॉपरली जल्दी से ठीक नहीं करवाया तो ये सेवियर फॉर्म शदीद शिद्दत वाली फॉर्म इख्तियार कर ले जाता है, अफेक्टिंग द वॉइस बॉक्स। जाहिर सी बात है जब गले की बात हो रही है तो ये हमारी वॉइस को जो है वो अफेक्ट करता है। और हमारी वॉइस फिर कैसे हो जाती है, करेक्टराइज्ड बाय अ ग्रे वाइट मेम्ब्रेन दैट कैन ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवे लीडिंग टू अ बार्किंग कफ। अब हमारी जो गले की वेन्स है वो सोजिश इख्तियार कर गई है तो हमारे क्या इफेक्ट होगा, हमारी वॉइस के ऊपर इफेक्ट होगा और वॉइस कैसी हो जाएगी, बार्किंग कफ हो जाएगी, हॉर्सनेस हो जाएगी, खांसी होगी, हमारे पास हॉर्स की तरह की आवाज़ निकलेगी एंड डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग, हमारी सांस लेने के अंदर मसला हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन जो हमारी होती है वो मायोकार्डिटिस है। नाम से ही जाहिर हो रहा है ये दिल के मसले से रिलेटेड है। मायोकार्डिटिस डिप्थेरिया इज अ सेवियर हार्ट मसल्स इन्फ्लेमेशन। जब ये हार्ट तक इन्फेक्शन पहुंचता है और हार्ट की इन्फ्लेमेशन काज होती है तो फिर हमारे पास मायोकार्डिटिस होता है। व्हेन द इन्फेक्शन स्प्रेड इन द ब्लड द पेशेंट में डेवलप कार्डियक फेलियर। नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट के अंदर ये तीसरी कॉम्प्लिकेशन है हमारी। डिप्थेरिया जो कैन इन्वॉल्व द नर्वस सिस्टम थ्रू इट्स टॉक्सिन लीडिंग टू अ पोली न्यूरोपैथी डैमेज टू अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब ये हमारे हार्ट को भी इन्फेक्ट कर रहा है, लंग्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है, फिर हमारी ये नर्वस सिस्टम तक चला जाए। नर्वस सिस्टम तक तब जाता है जब 10 से 12 दिन तक इसको बिल्कुल ट्रीट ना किया जाए और सेवियर जो है ना वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं। दिस सम टाइम अकर आफ्टर अबाउट द 10th डे ऑफ द डिप्थेरिया। ये तभी होता है जब 10 दिन गुजर जाए, इससे ज़्यादा गुजर जाए। डिप्थेरिया इन्फेक्शन एंड मे रिजल्ट इन टेम्परेरी वीकनेस ऑफ लिम्ब एंड डिफिकल्टी इन रीडिंग स्मॉल प्रिंट्स। तो फिर ये हमारे विजन के ऊपर अफेक्ट करता है और हमें स्मॉल प्रिंट्स देखने में भी मसाइल पैदा होते हैं। मैनेजमेंट में इसमें क्या आएगा, अर्ली डिटेक्शन इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपने तशखीस से जल्दी जल्दी पता करना होता है। पेशेंट शुड बी सेंड टू हॉस्पिटल अर्जेंटली। मरीज को जल्दी से हॉस्पिटल आपने सेंड करना है। डिले इन ट्रीटमेंट काजेज डेंजर टू द पेशेंट बिकॉज टॉक्सिन वंस फिक्स टू द टिश्यू कैन नो लॉन्गर बी ट्रीटेड बाय एंटीटॉक्सिन। यानी कि डिले जो है वो इसके अंदर पेशेंट की डेथ भी काज कर सकता है। और अगर हमारे पास टॉक्सिन जो है ना वंस फिक्स हो गए तो हमारे पास एंटीटॉक्सिन भी लंबे अरसे तक काम नहीं करेगी। ऑल सस्पेक्टेड केसेस शुड बी आइसोलेटेड फॉर 14 डेज। जो पेशेंट है उसको 14 डेज तक आइसोलेटेड अलहदा रखना है अनलेस 2 कंसेक्यूटिव नोज एंड थ्रोट स्वैब्स टेकन 24 आवर्स अपार्ट आर नेगेटिव। ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं जी। सबसे पहले एडमिट करना है, आइसोलेशन फैसिलिटी आपने उसको अलहदा कर लेना है, ठीक है। आइसोलेशन फैसिलिटी बेड रेस्ट आपने उसको प्रोवाइड करनी है, एडमिनिस्टर करना है एंटीटॉक्सिन 4000 टू 32,000 यूनिट इंट्रामस्कुलर आपने लगानी है। एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं टू किल द बैक्टीरिया। सिरप वेलोसेप 3 टाइम्स अ डे, सिरप एमॉक्सिल 3 टाइम्स अ डे। फर्दर आप लोग एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक सजेस्ट करते हैं, पैरासीटामोल 2 टाइम्स अ डे। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है डिप्थेरिया का एलएसवी पार्ट 2 का। इसी चैप्टर के रिलेटेड 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स जो है वो प्रॉपर इजी हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, कहीं से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर यूजफुल टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।